हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु आपके सामने फिर से आ चुका हूं एक और धमाकेदार सेशन के साथ। जैसे कि एज पर माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको हर एक चीज बताने की कोशिश करी है, चाहे वो किसी भी टॉपिक का कोई भी पार्ट हो, तो मैंने आपको बताया और आपने बहुत अच्छे से उसको समझा होगा। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, क्योंकि आज एक नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आपके सामने, वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। और इस ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक बड़ा ही फोबिया नोटिस करा है इस टॉपिक को लेकर। काफी ज्यादा तरीके से वो लोग गलत करते हैं क्वेश्चंस, काफी ज्यादा तरीके से क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन सामने से दिखता है और उनको क्या करते हैं, वो देखते ही आपके एकदम पेन वेन छोड़ के अलग हो जाते हैं। तो यहां पे मैं आपकी उस फोबिया को दूर करने आया हूं, कैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे देख रहे हैं तो जल्दी से नीचे वो लाल बटन दिख रही है, उसको दबा दो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से बेल आइकन प्रेस करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हम आपको सारा का सारा सेशन जो है वो फ्री देंगे। हम आपसे ऐसा नहीं करेंगे कि 2 या 3 क्वेश्चन बताने के बाद आपको कहीं पे पेड कोर्स में बुलाएंगे कि भाई थोड़ा पैसे दो फिर हमारे पास आओ। हम आपको सब कुछ फ्री देने वाले हैं, तो बिल्कुल रेडी रहो। सारे के सारे टॉपिक आपके सामने क्लियर करूंगा, बिल्कुल बेझिझक हो जाइए। बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल, मॉडरेट से हाई लेवल, सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए यहां पे आपको मैं प्रॉपर यहां पे बता के दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग की एक और दास्तां, एक और कहानी मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू गाइज, जल्दी से बन जाइए यहां पे। अब इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, आपको इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन अगर बात करूं, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन हिंदी में कहते हैं इसको तुलना पर आधारित प्रश्न, ठीक है भाई। हिंदी में कहते हैं तुलना पे आधारित प्रश्न। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा कि वो उससे लंबा है, वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है ना। कंपेयर वाले क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फाइंड रैंक ऑफ अ पर्सन, ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई। फाइंड रैंक ऑफ अ पर्सन की जो कहानी है वो कुछ ऐसे आती है कि एक लाइन आपको दे दिया गया, ठीक है। इस लाइन में हो सकता है टोटल दे दिया आपको, मान लो टोटल दे दिया 70, एक लाइन में टोटल आपको 70 दे दिया, ठीक है। और किसी बंदे की पोजीशन लेफ्ट से मान लो दे दी गई 35, एक्स की पोजीशन लेफ्ट से 35 दे दी गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसी एक्स की पोजीशन राइट से क्या हो जाएगी, इसी एक्स की पोजीशन राइट से क्या हो जाएगी। अभी इतना आसान क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल नहीं देगा, किसी क्वेश्चन के अंदर इसको छिपा देगा। ये वाले क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं, ठीक है। मिड नंबर वाला क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, मिड नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा कि आपके सामने बोल देगा एक लाइन है, टोटल इसमें मान लो दिए गए 50, एक्स की पोजीशन लेफ्ट से दे दी गई मान लो 12, वाई की पोजीशन राइट से दे दी गई मान लो 15, और पूछ दिया कि बताओ इनके बीच में कितने लोग हैं, ये बीच में कितने लोग हैं। तो ये होगा हमारा कौन सा, मिड नंबर वाला कंसेप्ट। पोजीशन इंटरचेंज की बात करें तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाता है। कैसे कि एक लाइन है जिसमें बोला गया कि किसी की लेफ्ट से पोजीशन दी गई मान लो 12 दे दी गई, एक्स की पोजीशन, वाई की पोजीशन राइट से कितनी दी गई, 7 दे दी गई। अब ये हुआ यूं कि ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस बदल दी, यानी एक्स उठा वाई की जगह पे आ गया, वाई उठा एक्स की जगह पे आ गया। उसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, पहला कि बताइए लाइन में टोटल कितने लोग हैं, दूसरा किसी की भी चाहे एक्स या वाई किसी की भी नई पोजीशन क्या होगी, ठीक है ना। तो 2 तरह के क्वेश्चन बोलता है। 5वां कंसेप्ट क्या है भाई, फाइंड रैंक ऑफ अ पर्सन हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन 2 पर्संस, ठीक है। अब ये क्या है, ये कुछ ऐसा है कि मान लो एक लाइन है, इस लाइन में आपको टोटल दे दिया गया, मान लो टोटल 80 लोग हैं, ठीक है भाई, 80 लोग हैं। एक्स की पोजीशन लेफ्ट से दे दी गई मान लो 12, वाई की पोजीशन राइट से दे दी गई मान लो 15, ठीक है। और इनके बीच में किसी बंदे को बिठा दिया गया लाइक जेड को, और इस जेड की पोजीशन राइट से या लेफ्ट से आपसे पूछ देगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस के अंदर सब आ जाएगा, मतलब जो भी कुछ छोटा उटा रहेगा सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूले इस टॉपिक में आपको बताऊंगा, उस 3 फॉर्मूले से सभी तरह के क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो जरा जल्दी से देख लो, यहाँ पे शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की मेरे साथ। पहला क्वेश्चन क्या होगा, किस तरह से होगा देखिए जरा, ठीक है।
आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कंपैरिजन वाला होगा। कंपैरिजन मतलब जानते होंगे आप कि यहां पे हमको तुलना की जाएगी, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में आपसे केवल कंपैरिजन किया जाएगा। अब जरा देखो यहां पे इन क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगर बोला गया 7 लोग हैं, उनके नाम आपको दे दिए गए, ये सभी असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, इनकी सैलरीज हैं, इनकी जो कमाई है, इनकी जो तनख्वाह है वो कुछ इस तरह से लगाई गई है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे ज्यादा वाला सैलरी, फिर उससे ज्यादा वाला सैलरी। तो इस तरह से ये सारी की सारी सैलरीज को अरेंज किया गया। तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, इनकी सैलरीज को इनके सैलरी वाइज इनको अरेंज करना है, और उसके बाद कुछ एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। तो जरा एक एक करके सॉल्व करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ बात करूं तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो बेस्ट ट्रिक होती है वो ट्रिक ये होती है कि आप यहां देखो कि कितने लोगों की बात हो रही, आप यहां चेक करो कि कितने लोगों की बात हो रही। तो यहां पे कितने लोगों की बात हो रही भाई, 7 पीपल। 7 पीपल की बात हो रही है, और अगर 7 पीपल की बात हो रही है तो आप जरा सोचो कि 7 लोगों में जितने लोग आपको दिखाई दे, यहां पे 7 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे, तो डियर स्टूडेंट्स जितने भी आपको वहां लोग दिखाई दें उससे एक कम का डायग्राम बनाना है। मैं फिर से बोलूंगा, सुनिएगा, जितने लोग आपको वहां दिखाई देंगे उससे एक कम का डायग्राम बनाना है, एक कम का। कैसे, ये देखो 7 पर्सन है तो मैं बना देता हूं यहां पे कुछ 6 का, 1 2 3 4 5 और 6। 7 लोग हैं तो 6 का डायग्राम, 8 लोग हैं तो 7 का डायग्राम, 10 लोग हैं तो 9 का डायग्राम। गेटिंग माई पॉइंट। अब आइए जरा, अब एक एक करके इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू कर दिया है बी से, कि जो बी है, बी वो कमाता है ज्यादा डी और एफ से। ओनली वर्ड नहीं लगाया, सिर्फ ये बोला कि बी ज्यादा कमाता है डी और एफ से। अब अगर बी डी और एफ से ज्यादा कमाएगा तो मुझे नहीं पता बी और डी और एफ कहां आएंगे, तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं कि बी ज्यादा कमाता है डी से और एफ से। ऐसे हमेशा ध्यान रखना, जो चीज आपको कंफर्म ना दिखे उसको डायग्राम पे मत रखना, अलग से आप लिख लेंगे, कोई ना कोई हिंट तो आपको एग्जामिनर देगा। आगे देखो, बी, यही जो बी है ना वो ज्यादा कमाता है ए से, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं कमाता। अब एग्जामिनर ने एक और हिंट दिया कि बी ए से ज्यादा कमाता है, लेकिन बी जो है वो सबसे हाईएस्ट नहीं कमाता भाई। बी ए से ज्यादा कमाता है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं कमाता है, ठीक है। आगे देखो, सी से शुरू कर रहा है, सी अर्न मोर देन डी। भाई सी ज्यादा कमाता है डी से, ठीक है, सी ज्यादा कमाता है डी से। आप नोटिस करोगे ये सब अलग थलग अभी लिख रहा हूं मैं, कुछ तो हिंट होगा जिससे क्वेश्चन पूरा पूरा बन जाएगा। सी ज्यादा कमाता है डी से। द पर्सन हु अर्न सेकेंड हाईएस्ट रिसीव अ सैलरी ऑफ 50,000। मतलब जो सेकेंड सबसे ज्यादा कमाता है वो 50,000 कमाता है, ठीक है। जो सेकेंड सबसे ज्यादा कमाता है वो 50,000 कमाता है। आगे बढ़ लो जरा सा भाई। While the third lowest earner receive 28,000। भाई तीसरा सबसे कम कमाने वाला 28,000 कमाता है बच्चों। तो ये देखो, सबसे कम कमाने वाला, दूसरा सबसे कम कमाने वाला, और ये रहा तीसरा, तो इसकी जो सैलरी है वो 28,000 है। आप नोटिस करोगे बस सैलरी आई है, पर्सन अभी भी अनआइडेंटिफाइड है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी, पढ़ते जाओ, होप मत खोना, कुछ तो हिंट होगा जिससे क्वेश्चन आपका बनेगा। देखो आगे, ई अर्न लेस देन डी, ठीक है भाई, ई जो है वो डी से कम कमाता है, तो देखो डी के बाद कौन आएगा, ई आ जाएगा। लिखते चलो, ई अर्न लेस देन डी बट मोर देन एफ। मतलब ई डी से कम कमाता है लेकिन यही ई ज्यादा कमाता है एफ से। मतलब डी ई एफ का जो सीक्वेंस है वो कंफर्म हो गया। और तुमको एक बात दिख रही होगी कि डी से ज्यादा कौन कमाता है, बी कमाता है। तो मैं एक उम्मीद लगा सकता हूं कि भाई डी के पहले कौन आने वाला है, बी आने वाला है, ऐसा कुछ। तो ये लाइन मैं हटा दे रहा हूं फिलहाल तो। और नोटिस करो, सी भी ज्यादा कमाता है किससे, डी से। और एक बात तो तय हो गई कि सी जो है वो बी के पहले ही आएगा। क्यों आएगा पहले बताओ, क्योंकि बी को हमको सबसे टॉप पे नहीं रखना, तो इसका मतलब इसके पहले कोई ना कोई तो होगा। और डेफिनेटली सी जो है वो डी से अगर ज्यादा कमाएगा तो सी इससे आगे हो सकता है। खैर छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखो, जी के पास या जी की सैलरी जो है वो 18,000 है, तो नो डाउट जी जो होगा या तो यहां होगा या तो यहां होगा। तो एक काम करता हूं, मैं इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर लेता हूं, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर लेता हूं। किस पॉइंट को भाई? कि जो जी है वो 18,000 कमाता है, ये जो पॉइंट है ना इसको हाईलाइट कर लेता हूं, 18,000 कमाता है। ठीक है, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, जरा सा आगे बढ़ जाते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। F इज नॉट द लोवेस्ट अर्नर, भाई F सबसे कम नहीं कमाता है। चलो भाई, F सबसे कम नहीं कमाता है, मतलब यूं कहूं कि F के बाद भी कोई होने वाला है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि F के बाद कोई तो होगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि F के बाद G होना चाहिए, क्योंकि G की इनकम 18,000 है, जाहिर सी बात है। अच्छा, आगे पढ़ लो जरा सा। A जो है वो ज्यादा कमाता है किससे? D से। चलो भाई, A ज्यादा कमाता है D से, तो B के बाद A के बाद D के चांसेस बन रहे हैं। अब जरा नोटिस करो, क्वेश्चन को कर लेना है सॉल्व। देखो, सारी कंडीशन आ गई है, तुमको पता है कि B को यहां नहीं रखना, और तुमको यह भी पता है कि B बड़ा है A से भी और D से भी। तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि B मैं यहां रख लूं, B के बाद A के बाद D आ गया, और D के बाद यहां E आ गया, E के बाद यहां F आ गया, क्योंकि F सबसे कम नहीं कमाता, और उसके बाद लास्ट में G आ गया यहां पे, और एक नाम जो C का बचा है वो यहां आ गया। भाई B को सबसे टॉप पे तो रख नहीं सकते, क्योंकि B हाईएस्ट अर्नर नहीं है। ये बन चुका है आपका देखो क्वेश्चन आसानी के साथ, और G की जो सैलरी है वो 18,000 है। तो आप नोटिस करोगे ना, एक बार डेटा कलेक्ट करना सीखो, फिर उसको मर्ज करके यहां ला दो, सारी कंडीशन मैच होगी और आपका आंसर 200% आ चुका होगा। तो देखो, C बड़ा है D से, C D से बड़ा है। आप नोटिस करो, F के बाद कोई होने वाला है तो F के बाद G हो गया, B के बाद A के बाद D होना चाहिए तो B के बाद A के बाद D होगा। उधर देखो, B के बाद D E F होना चाहिए तो B के बाद D E F हो रहा। सारी कंडीशन एक साथ फॉलो हो रही इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन हमारा है ये 200% क्या है? सही है। ये क्वेश्चन जो हमारा है वो 200% क्या है भाई? सही है। और अगर ये क्वेश्चन सही है तो इसका मतलब ये हो गया कि चलो अब इससे मिला के कितने क्वेश्चन पूछे गए वो देख लो। तो करने का ये बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछ, भाई एग्जामिनर आपसे 1, 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, सी की सैलरी बताना है, प्रोबेबल सैलरी या पॉसिबल सैलरी सी की। अब आप नोटिस करो, सी सबसे टॉप पे है तो 50,000 से तो ज्यादा ही होगा। अब अगर 50,000 से ज्यादा में जाए तो एक ही सैलरी मुझे दिख रही है यहाँ पे, एक ही सैलरी यहां मुझे दिख रही है। वो सैलरी कितनी दिख रही भाई? 61,000। समझ में आई बात? सी की जो पॉसिबल सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 61,000। और आपका आंसर आ गया। जरा देखें क्या इससे और भी कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ में आया क्या? कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल इस तरह से अप्रोच किए जाते हैं, इसी तरह से अप्रोच करेंगे जितने लोग उससे एक कम का डेटा। गॉट इट? एक और ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके उसको जरूर बनाना दोस्तों, वीडियो को पॉज करके जरूर बनाना। देखो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सेम वही स्टोरी है भाई कि 5 भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, नाम दे दिया गया, उनकी अलग अलग उम्र है, ठीक है, और उनकी उम्र के हिसाब से उनको छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में अरेंज किया गया, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, ऐसे बोला गया, ठीक है, उनको बड़े से छोटे में अरेंज किया गया, या फिर छोटे से बड़े में लिख दो या बड़े से छोटे में लिख दो, बात एक ही पड़ती है। चाहे बड़े की तरफ से देखोगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा, छोटे की तरफ से देखोगे तो असेंडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जरा आगे बढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके। आई एक्सपेक्ट आपने बनाया होगा, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ आप लोग, फर्स्ट लाइन क्या थी? कितने लोग हैं भाई? 5 लोग। मैंने क्या बताया अभी आपको कि जितने लोग होंगे उससे एक कम, तो 1, 2, 3 और 4, 5 है तो 4 का डेटा यहां बन जाएगा भाई। 4 का डेटा अगर बना तो कैसे बनेगा? अब आगे देखो, नाम उनके क्लियर हो चुके हैं भाई, नाम मैंने यहां पे नोट डाउन कर लिया ऐसे। सभी लोग भाई बहन हैं और इनकी एज इनके हिसाब से अरेंज करनी है आपको। जो ए की सिस्टर है, ए इज सिस्टर ऑफ सी, ठीक है, एंड द सेकेंड यंगेस्ट एंड 19 ईयर ओल्ड। मतलब क्या है, ए जो है वो सी की बहन है, ठीक है। याद रखना ऐसे वाले क्वेश्चन एसएससी, रेलवेज और जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं बहुत आते हैं, और वहां पे स्टूडेंट्स इनको या तो स्किप करता है या तो गलत कर देता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना, शायद इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को बहुत प्रायोरिटी देता हूं भाई। ध्यान से देखो, ए जो है वो सिस्टर है सी की, चलो ठीक है, ए सिस्टर सी, इस लाइन का कोई मतलब नहीं बेटा। और आगे बोला गया यहां से ये लाइन का मतलब है, एंड एज का मतलब होता है किसकी बात हो रही है? ए की बात हो रही है कि जो ए है वो सेकंड यंगेस्ट है। सेकंड यंगेस्ट है मतलब सबसे यंगेस्ट यहां पे होगा, तो इसका मतलब ए जो है वो यहां आ जाएगी सेकंड यंगेस्ट पे, ठीक है।
आगे देखो, उसकी उम्र 19 साल दी गई है। चलो भाई यहाँ पे लिख लिया मैंने कि इसकी उम्र जो है वो 19 ईयर्स है। डी जो है ना वो भाई है ई का। अगर डी भाई है ई का, चलो इसको भी छोड़ देते हैं। और आगे बोला गया यही जो डी है वो सी के और बी के बीच में, तो इसका मतलब ऐसे कह सकता हूं कि सी के और बी के बीच में डी होने वाला। अब ऐसा भी हो सकता है भाई कि बी इधर हो सी इधर हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे जरा देख लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल। तो आगे देखो जरा सा, जो सी है वो 42 ईयर्स का है। चलो भाई, सी की एज हमको दे दी गई 42 ईयर्स। ठीक है, और ए जो है वो 20 ईयर यंगर देन डी। भाई अगर ए जो है वो डी से 20 साल छोटा है, तो इसका मतलब अगर ए की उम्र 19 है तो इसमें 20 और जोड़ दूं तो डी की उम्र कितनी आ जाएगी? 39 आ जाएगी। तो 39 किसकी उम्र हो गई? डी की। अब जरा सोचना, अगर डी की उम्र 39 हो गई तो 100% है कि 42 के बाद ही होने वाला है। तो सी डी बी मुझे एक साथ चाहिए, तो ये देखो यही दिख रहा है सी डी और ये बी हो गया। और अगर सी डी बी हो गया तो एक लाइन यहां पे दिख रही मुझे, कौन सी वाली? ई की। ई की लाइन दिख रही, क्या वो ई यहां आ जाएगा? ई की सारी कंडीशन यहाँ पे अरेंज हो गई। देखो यहाँ पे सारी कंडीशन देखो बन गई कि नहीं, देखो जरा चेक करो। कितने लोग हैं टोटल? 5 लोग हैं। ठीक है, इन पांचों के लिए क्या बोला गया? सबसे पहले क्या बोला गया? ए जो है वो सिस्टर है सी की, ए सी की सिस्टर है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद बोला एंड इज सेकेंड यंगेस्ट एंड इट्स 19 ईयर ओल्ड। मतलब वो सी जो है ए है, ए जो है एंड मतलब किसकी बात होती है, या इज की मतलब किसकी बात होती है? फर्स्ट पर्सन की। यानी जो ए है वो दूसरी सबसे छोटी है, तो यहां से सबसे छोटी और सेकंड पे आ गई। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि ब्रदर ऑफ ई इज बिटवीन सी एंड डी। ई का जो भाई है वो किसके बीच में बैठा है भाई? सी और बी के बीच में। ई का जो भाई है वो सी और बी के बीच में बैठा है। ठीक है, अच्छा, डी इज ब्रदर ऑफ ई, यानी डी के बारे में बोला गया कि जो डी है वो किसका भाई है? ई का भाई है। और यही डी बैठा है किसके बीच में? सी के और बी के बीच में बैठा है। ठीक है, सी की उम्र 42 है और ए जो है वो डी से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कितना छोटा है? 20 साल। तो 20 साल में से अगर 19 हम जोड़ेंगे तो डी की उम्र हमारी 39 आ जाएगी। तो एक बात तो तय है कि पहले सी होगा, उसके बाद फिर कौन होगा? डी होने वाला है। तो इसका उम्र अगर देखा जाए तो डी की 39 हो गई और सी की उम्र हमको कितनी दी गई है? 42। तो सारी कंडीशन तो हमारी यहाँ बनती दिख रही भाई। अब बचा कौन? ई। अब एक बात तो ये है ना कि सी और बी के बीच में ही डी रखना है, तो ऐसा नहीं कि बी को मैं लास्ट में रख दूं। सी और बी के बीच में डी रहेगा तो ई जो है वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद जरा क्वेश्चन इसमें देखें पूछा क्या गया है। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया? क्या पूछा गया भाई? बी की पॉसिबल एज पूछा गया। बी की पॉसिबल एज, तो ऑब्वियस सी बात है ए अगर 19 का है, डी 39 का है, तो 39 से कम और 19 से ज्यादा। 39 से कम और 19 से ज्यादा, तो आपको एक ही दिख रहा होगा। 39 से कम और 19 से ज्यादा, दैट इज 24। समझ में आ गया? आपको बस क्वेश्चन को ड्रॉ करने आना चाहिए। वीडियो को पॉज करके पहले बनाया करो, बनाओगे समझ में आएगा, तब जाके फिर आप मेरे कंसेप्ट को मिलाना और देखना क्या मेरा आंसर और आपका आंसर मैच कर रहा है। अगर हाँ तो मतलब हम लोगों ने सही करा है। चलिए जरा नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, अगर मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन यहां पे दिया है मैंने, वो भी क्या है? कंपैरिजन वाला। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एसएससीज, रेलवेज, वनडे एग्जाम्स, बहुत क्वेश्चन ऐसे देते हैं आपको, बहुत सारे। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं इसको। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर हेल्प करिएगा, ट्राई कीजिएगा बनाने का। कितने बंदे हैं इस बार? 6 लोग। तो 5 का डायग्राम बना दो, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अलग अलग वेट है। ठीक है, ई जो है वो ज्यादा है किससे? ई का वजन ज्यादा है किससे? एफ से, लेकिन ई का वजन डी से कम है। तो इसको अलग से लिखो ना, ई का वजन, ई का जो वजन है वो एफ से ज्यादा है। ठीक है, एफ से ज्यादा है ई का वजन, और यही ई जो है एफ से तो ज्यादा है लेकिन किससे कम है भाई? डी से। ई एफ से ज्यादा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ना, ई ज्यादा है एफ से, लेकिन यही ई जो है वो किससे कम है? डी से। ई जो है एफ से तो ज्यादा, ई इज मोर देन एफ, लेकिन क्या है भाई? डी से कम है। ऐसे हो गया। ए इज मोर देन सी बट लेस देन ई। ठीक है, ए जो है वो ज्यादा मतलब हैवी है किससे? सी से, लेकिन यही ए ई से हल्का है, लेस देन ई बोला गया भाई। ठीक है, आगे देखो, जो डी है ना वो बी से छोटा है, या डी जो है वो बी से हल्का है। कौन? डी।
डी बी से हल्का है, इसका मतलब इसके आगे कौन आता दिखाई दे रहा है मुझे, बी दिखाई दे रहा है, इसको अलग कर दिया मैंने, बी दिखाई दे रहा है, बी से हल्का है डी, डी हल्का बी से। सी इज नॉट द लोवेस्ट इन वेट, भाई सी सबसे कम वजन वाला इंसान नहीं, तो सी के बाद कोई तो होगा, सी के बाद कोई तो होगा। आगे बढ़ लेते हैं। द सेकेंड लोवेस्ट पर्सन वेट इज 62 kg, सेकेंड लोवेस्ट पर्सन वेट, तो यानी यहां पे जो आएगा उसका वजन जो है वो 62 kg है भाई, 62 kg, while थर्ड हाईएस्ट पर्सन वेट इज 74, तीसरा सबसे भारी 1 2 3 ये वाला जो बंदा है वो 74 kg का है। हाँ या ना, बन गया। और इसमें कुछ बोला गया नहीं, तो अब एक काम करो, इसको उठाओ और रख दो, उठा के उठाओ और उठा के क्या करो, रख दो। आपको एक बात बोली गई है कि डी और बी बड़े हैं किससे, ई से, तो ऐसा हो जाएगा कि यहां पे बी कर लो, यहां पे डी कर लो, यहां पे ई कर लो, और ई के बाद डेफिनेटली यहां पे कौन आएगा, ए आएगा, और ए के बाद सी आएगा, क्योंकि सी सबसे कम नहीं है, और सी के बाद लास्ट में कौन आ जाएगा भाई, सी के बाद लास्ट में आ जाएगा एफ, सी के बाद लास्ट में कौन आ जाएगा, एफ, क्योंकि भाई ई के बाद है और सी सबसे छोटा नहीं है वजन के मामले में, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद कौन आएगा, एफ। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखो ध्यान से, अगर आप क्वेश्चन को बनाते हो तो आपके अंदर क्वेश्चन को बनाने के बाद जल्दी जल्दी कंडीशंस बिठाने की वो कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो आप करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो जरा इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जरा क्वेश्चन देखो कि बताइए किस व्यक्ति का वजन 88 kg हो सकता है। अब 88 kg की बात करूं मैं आपसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 88 kg की बात करूं तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए तो ई का वजन जो है वो कितना है, 74 है, तो ऑब्वियस सी बात है 88 डी और बी में से कोई एक होगा। तो क्या ऑप्शन में डी है, सर डी है। क्या ऑप्शन में बी है, नहीं है। तो इसका मतलब अब मैं श्योर हूं कि जो डी है वो कितने का हो जाएगा, 88 kg का हो जाएगा, और बी उससे भी भारी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन में डी और बी दोनों दिया गया, अगर डी और बी दोनों देता तो हम डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन देखो उसने बी को हटा दिया, मतलब कंफर्म हो गया कि कौन है, डी इज द पर्सन हुज वेट इज 88 kg। समझ में आई बात। क्वेश्चन को जितना अच्छा पढ़ो उतना अच्छा आप इसको सॉल्व कर पाओगे। चलो आ जाओ, लेट्स सी नेक्स्ट। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जितने लोग होंगे, देखो मैं आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसके जितने लोग होंगे उससे एक कम। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन मैंने आपको इतने सारे बता दिए। अब अगर इतने सारे क्वेश्चन बताए हैं तो ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में बताएंगे। तो चलिए जरा, ये आपके लिए मैं एक तरह से होमवर्क काइंड ऑफ कह सकते हैं। आई एम स्टिल वेटिंग, जब भी आप इसको सॉल्व करें मुझे आप आंसर देंगे, ठीक है। इसको आप मुझे आंसर कॉमेंट में देंगे, ठीक है। कॉमेंट में मुझे इसका आंसर आप देंगे, और इसमें पूछा क्या गया है वो मैं बताऊंगा आपको। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका है, इसके बाद इसमें पूछा क्या गया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। कमेंट में मुझे इसका आंसर देंगे आप, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर सभी लोग इसको सही सही देंगे, ठीक है ना। आपने देख लिया होगा। अब जरा इसमें क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन है, एस से हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट लाइटर देन एस, कि एस से ठीक हल्का इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई एक आंसर है जो कि ऑप्शन में आप मुझे कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे, तो मैं बहुत ईगरली वेट करूंगा आपके उस आंसर का कि इन चारों में से कौन है यार वो जो आपका आंसर बन सकता है। गॉट इट। चलिए, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन के बारे में अगर बात करूं मैं, तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में काफी अच्छी कमांड आपने बनाई, काफी सारे क्वेश्चन करे। अब जरा मिसलेनियस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन, देखो इस टॉपिक की जो वेटेज आपको मैंने बता दिया कि 3 नंबर से 5 नंबर तक जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 से 2 नंबर में भी आ जाता है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ने योग्य है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसके देखे जाते हैं, तो आपको इसको क्या करना है, अच्छे से समझना है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि राकेश की उम्र जो है वो 9th है, कहां से, अपवर्ड मतलब ऊपर से, और 38 है कहां से, डाउनवर्ड मतलब नीचे से। तो बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। अब याद रखना एक और इंपॉर्टेंट बात कि अपवर्ड का मतलब लेफ्ट भी होता है, ठीक है, और डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है भाई, राइट भी होता है। ये याद रखिएगा, अपवर्ड मतलब लेफ्ट और डाउनवर्ड मतलब क्या होता है, राइट हो जाता है। तो आपसे क्या बोला, राकेश की उम्र, ये देखो भाई राकेश है मान लो, तो राकेश की उम्र ऊपर यानी कि लेफ्ट से कितनी है, 38 है, तो ये मान लिया मैंने 38 पे राकेश है, और यही राकेश नीचे से कितने पर है भाई, तो 38 के बाद डाउनवर्ड में, अच्छा अपवर्ड में 9th बोला गया क्या, सॉरी अपवर्ड में 9th है, डाउनवर्ड में कितना दिया गया बेटा, 38 है। 38 यानी कि राइट से
इसकी उम्र कितनी है 30, उम्र कह रहा हूँ यार, इसका जो रैंक है वो 38 है और लेफ्ट से इसकी रैंक कितनी है 9 है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कि इसका आंसर आपको पता नहीं होगा या आप कर नहीं पाओगे। आपसे पूछा गया कि कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। किसी एक बंदे की, याद रखना, किसी भी एक पर्सन की अगर आपको दोनों तरफ से रैंक या पोजीशन दी गई हो तो आप उनको जोड़ के -1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला अगर बताऊं मैं कि टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, किसी एक की राइट से पोजीशन, उसी की लेफ्ट से पोजीशन, सेम पर्सन की, और उसमें -1 करेंगे, देन यू विल गेट इट टोटल नंबर। ठीक है, कैसे मैंने बताया आपको, r प्लस l माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे 38 प्लस 9, ठीक है, कितना आ जाएगा 47 माइनस 1, दैट इज 46। ठीक है, ऑप्शन में 46 है क्या? बिल्कुल। मैंने क्या बोला आपसे कि कभी भी आपके सामने ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए कि क्या दिया गया हो आपको, किसी की राइट से पोजीशन, किसी की लेफ्ट से पोजीशन, उन दोनों को जोड़ो और -1 कर दो। अब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, मेरे ख्याल से कई लोगों को पता होगा, सर ये -1 क्या है और ये -1 क्यों किया गया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से क्या देखोगे, यहाँ पे जो राकेश है, हमने उसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी गिन ली, 9 गिन ली। अब 9 गिनी है तो उसमें राकेश ऑलरेडी काउंट है, और इसी राकेश की पोजीशन राइट से हमने कितनी गिन ली, 38, और इस 38 में भी राकेश काउंट है। तो तुमने राकेश को कितनी बार काउंट कर लिया बेटा, 2 बार। तो एक बार वही राकेश को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 46, r प्लस l माइनस 1, जहां r और l किसी एक व्यक्ति की दोनों तरफ से क्या है, पोजीशन है, किसी एक बंदे की दोनों तरफ से पोजीशन है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या होगी, देखो, बिना पेन चलाए इसको बनाओ, बिना पेन चलाए बनाओ कि 43 स्टूडेंट्स की एक लाइन में विजय की पोजीशन ऊपर से 14 है, नीचे से उसकी पोजीशन क्या होगी। मुझे लगता है उसी फॉर्मूले पे आप सॉल्व कर लोगे। ये देखो, ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन में क्या बोला गया, 43 आपको टोटल दे दिया गया, इस क्वेश्चन में आपको टोटल दे दिया गया, और किसी पर्सन की पोजीशन आपको ऊपर मतलब लेफ्ट से कितनी दे दी गई भाई, 14 दी गई। चलो, लेफ्ट से किसी की पोजीशन मान लो 14 दी गई, मान लो कौन है वो, विजय। तो इसी विजय की राइट से पोजीशन क्या होगी, दैट इज योर क्वेश्चन एक्चुअली। तो आपको पता होगा, अगर मैं बेसिक से जाऊं कि यहां से यहां तक टोटल कितने लोग बैठे हैं, 43 बैठे हैं। 43 में यहां से विजय तक कितने लोग बैठे हैं भाई, 14। तो डेफिनेटली इसके आगे कितने बैठे होंगे, तो 14 में 14 में कितना जोड़ दें कि 43 हो जाए, 14 में कितना जोड़ दें कि 43 हो जाए, तो आपका आंसर आएगा 29। मतलब इसके आगे कितने लोग होंगे, 29। तो भाई 29 इसके आगे होंगे और एक ये खुद भी तो होगा, तो इसका स्थान राइट से कितना हो जाएगा भाई, इसका स्थान हो जाएगा 30। राइट से इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, और 30 देखो ऑप्शन में आपके है। ये तो हो गया आपका डायरेक्टली करने का तरीका। फॉर्मूले से बेटा कैसे करोगे, टोटल बराबर r प्लस किसी की राइट से पोजीशन, उसी की लेफ्ट से पोजीशन, -1 कर लें। तो यहां पे अगर देखोगे आप, राइट से पोजीशन बोला जाए तो राइट से पोजीशन हमको निकालना है, टोटल हमको गिवन है, टोटल गिवन है, टोटल कितना गिवन है भाई, 43। ठीक है, अब अगर 43 टोटल गिवन है तो यहां पर राइट से पोजीशन बोला गया, तो राइट से पोजीशन हमको निकालना है, तो r रहने दो। लेफ्ट से पोजीशन कितनी दी गई है, 14 दी गई। बस अब इसको -1 करो, इसको इधर लेके आओगे तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये 44 प्लस 14 इधर आएगा तो -14 इज इक्वल्स टू राइट से पोजीशन, तो राइट से कितनी हो जाएगी, आंसर इज 30। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरह से भी निकाला जा सकता है। एसएससीज, रेलवेज में लेवल बहुत ठीक ठाक आता है, बहुत हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस नहीं आते, तो आपको समझना होगा इसको। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। आपको इस क्वेश्चन से मैंने आपको एक फॉर्मूला बताने की कोशिश करी कि अगर टोटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या फिर टोटल दिया हो, किसी की लेफ्ट से पोजीशन दी हो तो राइट से कैसे निकालेंगे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में प्रॉपर आया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, हल्का सा एक स्टेप ऊपर हुआ हूं मैं, एक स्टेप ऊपर हुआ हूं मैं, उस एक स्टेप के लिए आपको क्वेश्चन को समझना है। क्या बोला गया, क्या बोला गया भाई कि 39 लोगों की एक लाइन है, अगर किसी क्वेश्चन में अगर टोटल नंबर दिया गया है तो इसका आंसर आने के चांसेस भाई 99% होते हैं। टोटल दिया है तो आंसर आएगा इसका, आप दूसरे में नहीं जा सकते कि भाई 39 लोगों की क्लास में रवित सुमित से आगे, कितना आगे, 7। तो ये देखो, ये लाइन है, सॉरी, ये आपके सामने लाइन दी गई। ठीक है, एक लाइन आपके सामने कैसी दी गई है, ठीक है, मैं एक लाइन खींच लेता हूं यहां पे। एक लाइन, हमेशा डायग्राम को बनाना सीखो, ड्रॉ करना सीखो। अगर आपने ड्रॉ कर दिया है तो आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो। इस लाइन में टोटल लोगों की संख्या जो है वो 39 है।
इस लाइन में टोटल लोगों की संख्या जो है वो कितनी है, 39 है। सुमित की रैंक, रवि सुमित से 7 पोजीशन आगे। हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे आप लोग, हमेशा क्या इस बात का, जैसे बोला गया ना, रवि इज 7th रैंक्स अहेड ऑफ सुमित। तो ये देखो, ये पहला पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है ना। हिंदी में देखो, रवि पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति कौन है, सुमित है। तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में हमेशा से सेकंड पर्सन को पहले बिठाते हैं। हमेशा किसको बिठाते हैं, सेकंड पर्सन को। तो पहले कौन आएगा, सुमित, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा तो समझ नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने एक हिंट किया कि जो सुमित है वो पीछे से 17th पर है। भाई चलो, पीछे से 17th, तो यहां से 17th पे कौन आ जाएगा, सुमित आ जाएगा। ये जो है वो सुमित है, वो पीछे से कितने पर है, 17th आ गया। अब जब सुमित आया तो 100% कौन आ जाएगा, रवि, क्योंकि रवि के लिए एक डेटा बोला गया है कि रवि सुमित से आगे है। तो अगर पीछे से बोला गया तो पीछे के रिस्पेक्ट में लेंगे आप। तो सुमित ये पीछे से आ रहा, तो इसके आगे यानी रवि इधर साइड कहीं होगा। इधर मत कर देना, ये पीछे हो जाएगा सुमित के। सुमित अगर इधर से देख रहा है तो इसका आगे यही होगा ना। तो सुमित के आगे 7 पोजीशन जाने पर कौन मिल रहा है, रवि। तो ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां कौन आ गया, रवि आ गया। तो जो रवि की पोजीशन है वो राइट से कितनी हो गई, 17 में 7 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 24। तो रवि की पोजीशन जो है वो राइट से कितनी हो जाएगी, 24, या पीछे से हो जाएगी 24। तो इसी रवि की पोजीशन आगे से क्या है भाई, यहां से क्या, यहां से कितनी है। आप जरा इसको देखो, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 24 में कितना जोड़ेंगे, 39 हो जाए। तो आप कहोगे सर 15, मतलब 15 लोग इसके आगे, 15 लोग इसके आगे। तो 15 अगर इसके आगे होंगे और एक ये खुद भी तो होगा, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 16। अगर 15 इसके आगे होंगे, हमको बताना तो रवि का है, तो 15 इसके आगे हो गए और एक ये खुद हो गया, तो रवि का जो स्थान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन में देखो 16 मौजूद है। आप या तो ऐसे कर लो, या तो फॉर्मूला जो आपने सीखा था वो लगा दो, टोटल इज इक्वल्स टू R + L - 1। ठीक है, जहां पे टोटल बराबर हमको दिया गया है 39। राइट से पोजीशन हमको क्या करी है, दी गई है। रवि की राइट से पोजीशन हमने निकाली है 24। इसी रवि की लेफ्ट से निकाला, तो L रहने दो, -1। ये इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 40, और ये 24 से इधर आएगा तो -24 हो जाएगा। ठीक है, -24 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लेफ्ट से पोजीशन। तो लेफ्ट से कितनी हो जाएगी भाई, 16। लेफ्ट से कितनी हो जाएगी, 16। तो आपको ये क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व करना है। डायग्राम अगर आप अच्छे से बना लेते हो तो आंसर आपका बेझिझक आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। स्टैंडर्ड यही रखता है एसएससी और रेलवे, तो इसको आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन की कहानी क्या है, देखो जरा, ये देखो, ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, छोटा सा लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। कि क्या बोला गया कि टोटल लड़कियां जो है लाइन में कितनी है, 21 है। जब मोनिका को 4 स्थान राइट में शिफ्ट किया गया तो वह लेफ्ट से 12th हो गई है। तो पंक्ति में राइट से उसकी पहले की पोजीशन क्या है बताना। भाई देखो, क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डराइव किया गया है। आपको उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको प्रॉपर लगाना। जरा सॉल्व करो इसको। चलो देखो, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं एज अ स्टूडेंट अगर बात करूं, मैं एग्जाम में बैठा हूं, मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा। चलो बेटा डायग्राम बनाते हैं। लाइन में टोटल स्टूडेंट्स कितनी है, 11। तो ये देखो 11 की लाइन हो गई, 21 लड़कियों की जो पंक्ति होगी, तो टोटल आपके सामने 21 है। ठीक है, अब 21 लोगों की लाइन में मोनिका को जब 4 स्थान राइट की ओर शिफ्ट किया गया, मोनिका को 4 स्थान राइट की ओर शिफ्ट किया गया। मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं मोनिका यहां कहीं थी, मान लेते हैं ये मोनिका थी, ये मोनिका की ओल्ड पोजीशन थी, ये मोनिका की ओल्ड पोजीशन थी। और अगर मोनिका की ओल्ड पोजीशन ये थी, तो यहां से मोनिका को कितना शिफ्ट किया, राइट में, देखो राइट में शिफ्ट किया गया है। और कितना शिफ्ट किया गया है, 4। तो 4 जरा पीछे की तरफ जाओ, राइट में, ये ओल्ड पोजीशन है 4। चलो तो 1 2 3 और 4, मोनिका यहां आ गई। ये मोनिका की कौन सी पोजीशन है भाई, तो ये मोनिका की न्यू पोजीशन है। और वो मोनिका की न्यू पोजीशन कितनी राइट से दी गई है, 12। राइट से मोनिका की न्यू पोजीशन कितनी दी गई है, 12। हाँ या ना, मोनिका की न्यू पोजीशन जो है वो राइट से कितनी हो गई, सॉरी नॉट राइट, इट इज फ्रॉम लेफ्ट, इट इज फ्रॉम लेफ्ट। ओके, यहां पे बोला गया कि 4 प्लेस अगर राइट में शिफ्ट किया गया तो उसकी लेफ्ट से पोजीशन 12 हो गई। तो मैं इसको राइट से कर चुका हूं, इसको लेफ्ट से कर लेते हैं। ठीक है, मोनिका की पोजीशन लेफ्ट से बेटा हो गई 12। ये लेफ्ट से मोनिका की पोजीशन कितनी हो गई, 12 हो गई। हाँ या ना, लेफ्ट से कितनी होगी, 12 होगी। अब जरा पूछो, क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। भाई इसकी ये वाली पोजीशन जो है वो राइट से कितनी होगी। मुझे एक बात बताओ,
मोनिका की जो अर्लियर पोजीशन थी वो लेफ्ट से कितनी होगी, पहले एक बात बताओ, लेफ्ट से मोनिका की पुरानी पोजीशन कितनी होगी भाई? अगर ये 12 है तो उससे 4 पीछे आ जाओ, 12 है तो 4 पीछे आ जाओ, तो 12 के बाद देखो 11, 10, 9 और ये कितना हो गया 8। तो मोनिका की जो रैंक है वो लेफ्ट से हो जाएगी 8। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा है भाई? राइट से। मोनिका की पोजीशन राइट से पूछा है, यानी इस साइड से पूछा है। तो जरा बताओ ना, अगर मोनिका राइट पे है, मोनिका राइट से कितने पर है, लेफ्ट से कितने पर, 8 है, और टोटल 21 लोग हैं, तो बताओ मोनिका की राइट से पोजीशन कितनी हो जाएगी? सेम फॉर्मूला, या यूं कहूं मैं, 8 में कितना जोड़ूं कि 21 हो जाए? 8 में कितना जोड़ूं कि 21 हो जाए? कितना भाई, कितना जोड़ूं यहां पे? अब देखो यहां पे अगर मैं 13 जोड़ देता हूं, 13 में 8 जोड़ूंगा तो 21 हो जाएगा। यानी मोनिका के आगे कितने लोग बैठे हैं? 13 लोग। यानी मोनिका के आगे तक अगर 13 बैठे हैं और मोनिका खुद भी तो होगी, तो मोनिका की रैंक कितनी हो जाएगी? +1, यानी कितनी भाई? 14th हो जाएगी। मोनिका की रैंक जो है वो राइट से कितनी हो जाएगी बच्चों? 14th। आप कहोगे सर नहीं 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 मजा नहीं आया, तो एक काम करते हैं, फॉर्मूले पे स्विच कर लेते हैं। फॉर्मूला आपका ये टोटल वाला है, क्या है भाई? कि राइट प्लस लेफ्ट -1। हमको टोटल जो दिया गया है वो 21 दिया गया। मोनिका की राइट से पोजीशन हमको निकालनी, तो उसको R रहने दो। मोनिका की लेफ्ट से पोजीशन तुमने अभी भी निकाली, कितनी निकाली भाई? 8। 12 था, 12 से 4 पीछे गए, 8 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा। -1 कर ले, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, और +8 है तो इधर आएगा -8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू राइट से पोजीशन। और इसको अगर राइट से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? ठीक है, 14th आ जाएगा। आपको बस करना ये है कि क्वेश्चन को बनाना है। देखो ना, उन्होंने बोला 21 लड़कियां, मैंने 21 लड़कियों की लाइन खींची। फिर बोला गया मोनिका को 4 स्थान राइट में शिफ्ट किया गया, तो मैंने मान लिया कि मोनिका यहां थी, यहां से 4 पोजीशन पीछे गई। राइट बोला तो इधर ही जाएगा राइट ना, तो 1 2 3 4 यहां गया, तो मोनिका की नई पोजीशन कितनी दे दी गई भाई? तो यहां पे राइट में शिफ्ट किया गया, तो उसकी पोजीशन लेफ्ट से 12 हो गई, तो मोनिका की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो गई? 12। अगर लेफ्ट से अभी करंट पोजीशन 12 है, तो 12 से अगर हम 4 पीछे आए तो पुरानी वाली पोजीशन मिल जाएगी। तो 12 से 4 पीछे आ गया तो 8 हो गई, कहां से? लेफ्ट से। और अगर लेफ्ट से किसी का स्थान दिया है, टोटल दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हो? राइट से। इस फॉर्मूले से लगा दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 14th आ जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, बहुत आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी नहीं पढ़ा, तो भी आपको क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर पाओ तो जल्दी से कर देना। ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है भाई? एक लाइन में टोटल स्टूडेंट्स दिए गए कि किसी की लेफ्ट से पोजीशन दी है, किसी की राइट से पोजीशन दी है, और उनके बीच में कुछ लोग हैं। तो बताओ यहां पे क्वेश्चन क्या बोला गया? ठीक है, उनके बीच में कितने लोग हैं ये पूछा गया। देखो एक बात बताओ, टोटल आपको गिवन है, लाइन में आपको टोटल जो है वो गिवन है, कितने भाई? 45। आपको जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 45 गिवन है, 45 दिए। अगर किसी क्वेश्चन में ना, अगर आपके सामने टोटल दिया गया हो, तो यार मोस्ट प्रोबेबली आंसर आ जाता है। एक्स की पोजीशन लेफ्ट से 11 है, तो ये देखो लेफ्ट से 11 मान लेते हैं यहीं कहीं होगा। ये कौन होगा? एक्स। और लेफ्ट मतलब ये देखो, आपको लेफ्ट राइट पता होना चाहिए। लेफ्ट होता है आपका लेफ्ट, राइट होता है आपका लेफ्ट, राइट। तो एक्स की पोजीशन लेफ्ट से 11 हो गई। वाई की पोजीशन बेटा राइट से 13 है, तो राइट से 13 पे मान लिया वाई हो गया। ये कौन हो गया? वाई। तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट बैठे होंगे? बहुत बेसिक सी कहानी है। आपको पता है कि पूरी लाइन में कितने लोग बैठे हैं? 45। आपको पता है। अब जब आपको पता है कि पूरी लाइन में 45 लोग बैठे हैं, तो 45 में यहां से x तक तुमने गिना, यहां से x तक गिना, तो तुमने कितनों को गिन दिया? 11 को गिन दिया। फिर तुमने कहा नहीं नहीं अब यहां से नहीं गिनेंगे, पीछे से गिनेंगे। तुम पीछे चले गए, और जब तुम पीछे गए तो यहां से y तक तुमने कितनों को गिन दिया भाई? तुमने 13 को गिन दिया। ये 13 को गिन दिया आपने। अब जरा मुझे बताओ, तुमने अभी तक टोटल कितनों को गिन दिया? तो तुमने टोटल 24 लोगों को गिन दिया। तुम्हें पता है कि लाइन में 45 लोग हैं, तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी तुमने गिनना चाहा तो तुमने 24 को गिना, फिर तुमने हाथ खड़े कर दिए, भाई अब नहीं गिनूंगा मैं। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक 11 है, यहां से यहां तक 13 है, मतलब टोटल कितने गिन दिए तुमने? 24। तो जो बचे होंगे वही तो बीच में होंगे ना, यानी कि 45 में से तुमने 24 को गिन दिया, तो जो बचे होंगे वही तो बीच में होंगे ना भाई। तो यानी बीच में कितने लोग आ जाएंगे? 21। खत्म हो गया क्वेश्चन पूरा, क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। हाँ है ना, समझ में आया क्या? आपको पता है यहां से यहां तक बैठे हैं 11, यहां से यहां तक बैठे हैं 13, तो जो बचे होंगे वही तो बीच में होंगे ना भाई। तो 13 और 11 जोड़ा, जो बच गए वो बीच में आ गए। जो मैंने यहां अप्लाई किया है इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं अगर, तो
अगर आपको क्वेश्चन में मिड निकालना हो, क्या निकालना हो, मिड, और केस कैसा हो, नॉर्मल हो भाई। अगर मध्य मान निकालना हो और कंडीशन नॉर्मल, नॉर्मल में ये देखो नॉर्मल का केस बन गया, ओवरलैप का केस भी बनता है भाई, है ना। तो इसमें एक फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला क्या है जो मैंने किया कि टोटल ले लो और दोनों की अलग अलग जो राइट लेफ्ट की पोजीशन है, राइट लेफ्ट को जोड़ के टोटल से घटा दो। तो हमारे पास टोटल कितने थे, 45 थे, और राइट लेफ्ट को जोड़ने पर कितना आया था, 24। वही चीज जो मैंने यहां की है। तो आपका आंसर जो होगा वो एग्जैक्टली आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 21 शुड बी द आंसर। बताओ हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। बस इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ये फॉर्मूला याद रखना, क्या, मिड नंबर नॉर्मल का। अब एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर यहां पे एक मिड नंबर ओवरलैपिंग का भी केस बनता है, उसमें डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला लगाना है, ओवरलैपिंग लगाना है कि नॉर्मल लगाना है। चलो मैं आगे बताता हूं, पहले इसको एक बार इस क्वेश्चन को समझ गए होगे, आगे जरा बढ़ते हैं, क्या पता इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमको, है ना। फॉर्मूला लिख लेना बेटा। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो जरा, क्या है कि टोटल 61 स्टूडेंट्स है भाई, कितने हैं, 61। एक्स लेफ्ट से 49 पे, वाई राइट से 33 पर है, और एक्स और वाई के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स है भाई, ये देखो यहाँ पे। तो समझना 61 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में एक्स लेफ्ट से 49 है, तो मैं इसको बनाता हूं। हमको पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 61। टोटल स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं, 61, ठीक है। अब जब टोटल स्टूडेंट्स 61 है तो एक्स की पोजीशन लेफ्ट से 49 है, तो यानी 49 काफी आगे होगा भाई, 49 काफी आगे होगा, ये कौन होगा, एक्स होगा। वाई की पोजीशन जो है वो राइट से 33 है, तो ये भी काफी आगे होगा। ये देखो ओवरलैप जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आ गया। अब एग्जामिनर पूछता है कि बच्चों ये बताओ कि इनके बीच में कितने लोग हैं। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए इनके बीच में कितने लोग हैं। अब देखो, आप देखते समझ में आ गया होगा कि भाई कंडीशन कैसी लग रही है, ओवरलैप की। बड़ा क्वेश्चन, सर आपको पता कैसे चल गया कि ओवरलैप है। हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं जैसे पिछला वाला बनाया था। तो एक बात याद रखना कि अगर x और y, यानी यूं कहूं मैं कि राइट और लेफ्ट की जो पोजीशन है ना दी गई हो क्वेश्चन में, राइट और लेफ्ट वाले की पोजीशन जो दी गई है, अगर वो ज्यादा है जोड़ने पर, किससे ज्यादा है बेटा, टोटल से। अगर राइट लेफ्ट वाली पोजीशन को जोड़ो, अगर वो टोटल से ज्यादा है, तो आप याद रखना कि यहां पे कौन सा वाला आपका फॉर्मूला लगेगा भाई, ठीक है। राइट लेफ्ट की पोजीशन अगर ज्यादा है किससे, टोटल से, तो यहां पे लग जाएगा मिड नंबर ओवरलैपिंग। कौन सा, मिड नंबर ओवरलैप, ठीक है बेटा। ये देखो, ये क्वेश्चन में ये देखो 49 33 जोड़ोगे 61 से ज्यादा होगा। अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए भाई, अगर ऐसा हो जाए कि राइट लेफ्ट को जोड़ो और वो टोटल से कम हो जाए, राइट लेफ्ट को जोड़ो और अगर वो टोटल से कम हो जाए, तो यहां पे एक बात बता दूं मैं आपको, यहां पे लगेगा मिड का ही फॉर्मूला, लेकिन कौन सा, नॉर्मल वाला। और अब आपको बताना मेरा कर्तव्य है कि ओवरलैपिंग का फॉर्मूला क्या है, मिड नंबर नॉर्मल का। तो नॉर्मल का मैंने क्या बताया आपको, मिड नंबर इज इक्वल्स टू टोटल माइनस आर प्लस एल। यहां पे जो आर और एल है ना, ये दो अलग अलग व्यक्तियों की संख्या है भाई। यहां पे जो आर और एल है, दो अलग अलग व्यक्तियों की संख्या है। और ओवरलैपिंग का फॉर्मूला होगा मिड नंबर का, वो ये होगा कि मिड नंबर इज इक्वल्स टू, ओवरलैपिंग में, कि राइट प्लस लेफ्ट माइनस टोटल प्लस 2, राइट प्लस लेफ्ट माइनस टोटल प्लस 2। राइट लेफ्ट को जोड़ो और टोटल में 2 जोड़ के घटा दो भाई। राइट लेफ्ट जोड़ दो, यहां पे मिड नंबर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, राइट लेफ्ट, तो यहां पे 33 और 49 जोड़ो जरा, तो 9 और 3 12, 4 3 7 और 1 8, 82 हो गया। अब माइनस टोटल कितना है, 63 यहां पे, इनको माइनस कर दो बेटा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, 19। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है, 19 आ जाएगा। समझ में आई बात। आपको ओवरलैपिंग के लिए ये लगाना है और नॉर्मल के लिए ये लगाना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको मुझे बतानी है वो ये है, कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, कैसा, कि एक विद्यार्थियों की पंक्ति है, उसमें एक्स की पोजीशन इतनी है, वाई की पोजीशन इतनी है, तो बताइए पंक्ति में मिनिमम कितने लोग बैठेंगे। अगर आपको सेम यही क्वेश्चन आ जाए, कैसे आ जाए, कि आपको किसी की पोजीशन दी गई, टोटल गायब कर दिया है,
टोटल गायब कर दे, किसी की लेफ्ट से पोजीशन दे दे, किसी की राइट से पोजीशन दे दे, और बीच में कुछ लोगों को बिठा दे और आपसे बोले कि बताइए इसका मिनिमम। जैसे मैं इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, रुक जाओ, मैं मिटा रहा हूं, या इसको ऐसे कह ले मैं, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई आपके। अब मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं जो मुझे सिखाना है, जरूरी है, जानते रहो, क्योंकि आपके एग्जाम में कब क्या चीज पूछ दे मुझे नहीं पता। जैसे मान लो आपको दिया गया एक लाइन है, एक लाइन में बोला गया एक्स की पोजीशन लेफ्ट से दी गई है 25, वाई की पोजीशन राइट से दे दी गई मान लो कितनी 29, ठीक है, और इनके बीच में सपोज एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो बताओ लाइन में मिनिमम कितने लोग बिठाए जा सकते, कम से कम कितने लोग बिठाए जा सकते हैं। तो अगर कभी भी मिनिमम पूछेगा तो आपको टोटल गायब करके उसके बदले में क्या दे देगा भाई, टोटल गायब करके उसके बदले में क्या दे देगा, आपको मिड के लोगों की संख्या दे देगा। तो याद रखना, अगर आपसे मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम के लिए हमेशा ओवरलैप का फॉर्मूला लगता है। मिनिमम के लिए क्या लगता है, ओवरलैप का फॉर्मूला। और अगर मैक्सिमम पूछा जाए कि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होंगे, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगता है। किसका भाई, ओवरलैपिंग के बाद नॉर्मल का। आप ये लगा दो, ये सब मत बनाओ, डायरेक्टली सॉल्व करो। कैसे करोगे, डायरेक्टली सॉल्व करो, कैसे करोगे भाई, देखो। तो मिड नंबर ओवरलैपिंग बराबर मिड बराबर क्या होगा भाई, आर प्लस एल माइनस टोटल प्लस 2, ठीक है। तो मिड में कितने लोग हो गए बेटा, मिड में, अब मैंने एग्जांपल दिया अपने हिसाब से, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना। तो 50, 25 और 29, ठीक है, कितना जाएगा 54 माइनस टोटल कितने हमें नहीं पता, तो टोटल को टी रहने दो, प्लस 2। सॉल्व करो, ये 54 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 54 प्लस 6, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस का अगर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 49, वो भी कैसे, माइनस में, इज इक्वल्स टू माइनस टी माइनस 2, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस 49 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस टी। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, माइनस 47 इज इक्वल्स टू माइनस टी। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा भाई आपका, 47 आ जाएगा। ये आप याद रखना, ये आपने जो निकाला है ये आपका क्या था, मिनिमम था। मैं एक एग्जांपल लिया हूं, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी आपसे अगर राइट की पोजीशन दे जाए, लेफ्ट से पोजीशन दी जाए, बीच में लोगों की संख्या दी जाए और आपसे मिनिमम पूछे, तो बस यही लगा देना फॉर्मूले में। मैक्सिमम पूछे तो ये लगा देना। समझ में आई बात, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले कहानी की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको सिर्फ सिखाना चाहा है, आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक है। यहां देखो जरा, 47 स्टूडेंट्स है भाई। एक लाइन में x की पोजीशन लेफ्ट से 11 है, y की पोजीशन राइट से 17 है। यदि z उनके बीच में आ गया, क्वेश्चन थोड़ा सा वही था, ट्विस्ट किया गया, z को उनके बीच में रखा गया है, तो राइट से z की पोजीशन क्या हो जाएगी। बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन कह सकता हूं है। मुझे डायग्राम बनाने आना चाहिए, बस ये बना दिया लाइन। मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीधे डायग्राम बनाऊंगा। टोटल कितने हैं, 47। अगर टोटल दिया गया है तो ये मान के चलो कि आपका आंसर तो निकल के आएगा, ठीक है। 47 में x की पोजीशन लेफ्ट से कितनी दी गई भाई, 11 दी गई, सॉरी। तो x जो है वो 11 पे दिया गया लेफ्ट से। y की पोजीशन राइट से 17 दी गई, तो y जो है वो 17 पे है राइट से, ठीक है। अगर z इनके बीच में, ठीक है, z अगर इनके बीच में, यानी z कुछ ऐसे आ गया, z इनके बीच में है, तो राइट से z की पोजीशन क्या होगी। राइट से मतलब यहां से आपको यह बताना है कि राइट से z की पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी। अब जरा एक बात बताओ, राइट से z की पोजीशन पूछा, देखो देखते ही समझ में आ गया कि राइट और लेफ्ट को जोड़ो, टोटल से कम है, मतलब नॉर्मल वाला केस है भाई, है ना। तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, तुमको z की पोजीशन राइट से पूछा है, तो एक बात बताओ, यहां से y तक कितने लोग बैठे, 17। यहां से y तक टोटल 17 लोग बैठे। अगर ये दूरी पता चल जाए तो 17 में इतना जोड़ दोगे तो z की पोजीशन निकल जाएगी, है ना। अगर 17 में इतना जोड़ दोगे तो z की पोजीशन क्या होगी भाई, निकल जाएगी। और अगर z की पोजीशन निकल जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पोजीशन को निकालने के लिए पहले आप ये पता करो कि बीच में कितने लोग बैठे, क्योंकि जितने लोग भी बीच में बैठे होंगे उनमें सबसे बीच में कौन बैठा है भाई, z। तो बीच के लोगों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले। कौन सा एक लगाए, नॉर्मल की ओवरलैपिंग, तो दिख ही रहा आपको नॉर्मल लगाना है। तो मिड नंबर नॉर्मल का फॉर्मूला कहता है कि भाई टोटल माइनस r प्लस l।
तो हमारे पास टोटल दिया गया है 47 माइनस राइट प्लस लेफ्ट जोड़ो जरा, तो 11 और 17 28 हो जाएगा, 28 हो गया। और अब यहां पे क्या हो जाएगा, इनको सॉल्व करने पे 19 आ जाएगा, ठीक है। अब 19 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि बीच में कितने लोग हैं भाई, 19। अगर इस बीच में कुल 19 लोग हैं तो 19 में सबसे बीच में कौन है, Z है। तो 19 को 2 पार्ट में तोड़ें तो यहां कितने आ जाएंगे, 9, यहां कितने आ जाएंगे, 9। तो ये डेफिनेटली कितने पर होगा, 10वें पर हो जाएगा भाई। 29 19 थे, 19 को 2 पार्ट में तोड़ा तो 9 इधर 9 इधर, Z कितने पे आ गया भाई, Z आ गया 10वें पर, बस खत्म। अब आपको Z की पोजीशन कहां से निकालनी है, राइट से। तो यहां से Y तक कितने लोग बैठे हैं, 17। 17 में कितना जोड़ दूं कि Z मिल जाए, तो 10 भाई, 9 मत जोड़ना, 10 जोड़ना। तो 17 + 10 दैट इज 27। कितना आएगा भाई, 27 आ जाएगा। और ऑप्शन में देखो 27 बी ऑप्शन दिया गया। क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना अच्छे से उसको एनालाइज करोगे, जितना अच्छे से उसमें डूबोगे, आपको उतना अच्छे से आंसर आएगा। चीजों को बस आपको पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। आई विश आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको। नेक्स्ट, अब यहां क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है। देखो जरा क्या है, इस बार बोला गया कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने भाई, 97 है। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 97 है। एक्स की पोजीशन लेफ्ट से दी गई है 91, वाई की पोजीशन राइट से दी गई है 87, और अगर जेड इनके बीच में है तो लेफ्ट से जेड की पोजीशन बताना है आपको। क्या वही क्वेश्चन है, जरा चेक कर लेते हैं। तो एक लाइन हमने खींच दी, लाइक ऐसे, ठीक है। इस बार हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 97 दिए गए। इस बार जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने भाई, 97 है। एक्स की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 91, बहुत आगे है। एक्स की पोजीशन लेफ्ट से 91 है, यानी कुछ ऐसे। एक्स की पोजीशन लेफ्ट से 91 दी गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाई की पोजीशन राइट से 87 है, तो 87 मतलब यहां से कुछ काफी आगे तक होगा। अच्छा, जैसे ही आपने डायग्राम बनाया आपके दिमाग में एक अलग ही कह सकते हैं चिंगारी निकली होगी कि यार ये तो ओवरलैप हो गया। इसका मतलब अब Z इनके बीच में आ गया। अगर Z इनके बीच में आ गया तो एक बात तो तय है। एक बात क्या तय है कि आपका ओवरलैपिंग वाला केस बन गया। Z इनके बीच में है तो Z की लेफ्ट से पोजीशन बतानी है बेटा, यहां से। तो एक बात तो तय हो गई कि आपको यहां पे अब वही चीज करनी है, बस शर्त यह है कि फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, फॉर्मूला। अगर आप इसको नहीं बनाते, क्वेश्चन में कहीं भी क्या वर्ड आ जाए भाई, बिटवीन वर्ड आ जाए, मध्य में, बिटवीन, मिड, ये शब्द आ जाए, तो आप तय मानो कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। लेकिन आपको अगर दिमाग में आएगा सर ऐसा हुआ, इतने सारी चीजें हमको याद करनी पड़ती, मैथमेटिक्स में, करंट अफेयर्स में, जीएस में, इंग्लिश में रूल्स इतने सारे हैं, अब रीजनिंग में भी अगर फॉर्मूला याद करें तो फिर मतलब क्या निकलेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसा देने वाला हूं अभी थोड़ी देर में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने अभी तक आपको रैंकिंग में 3 ही फॉर्मूले बताए, एक टोटल का R+L-1, एक मिड नंबर नॉर्मल और एक मिड नंबर ओवरलैपिंग। इसके अलावा कोई फॉर्मूला बताया क्या नहीं, और सारे क्वेश्चन देखो सॉल्व हो रहे हैं कैसे, कंसेप्ट से। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन का एक आपको निराकरण दूंगा, एक सॉल्यूशन दूंगा कि आपको देखना है, ओरली एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब दुनिया जहां इसको सॉल्व करेगी बैठ के इस तरह से, आप ऐसे देखोगे सिस्टम पे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, स्टे ट्यून, आप बने रहो, एकदम ध्यान से देखो, भागना नहीं है, समझना है तभी समझ में। मैं पहले आपको बेसिक से बताऊंगा। तो यानी बीच वाले बंदे की पोजीशन निकालनी है लेफ्ट से, तो पता करो इस बीच में कितने लोग हैं, और उसके निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, किसका, मिड का। हमारे पास एक फॉर्मूला है किसका, मिड का, कि मिड नंबर ओवरलैपिंग बराबर होता है भाई, याद रखना है आपको, R+L - T+2। अब यहां पे कहते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला भूल गए तो क्वेश्चन को आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे, तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो इसके लिए भी मेरे पास एक प्लान बी है। अनफॉर्चुनेटली आपके पास नॉर्मल या ओवरलैपिंग का फॉर्मूला भूल गया, जो कि एग्जाम में ऐसा होता है, तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे बेटा, तुरंत उड़ा देंगे देखते ही। कुछ मत करो, राइट प्लस लेफ्ट, 91 और 87, 91 + 87 कर लो यहां पे, ये देखो 91 + 87 माइनस टोटल +2। भाई टोटल कितने, 97 है, +2 कर दो, यहां पे क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। समझ में आया। अब इसको सॉल्व करो भाई, इसको जरा सॉल्व कर लो। $178, ये सही है क्या, 7 और 1 8, और ठीक है 178 आ गया। 178 में 99 तुम्हें माइनस करना है,
178 में तुम्हें कितना माइनस करना है? 99। जरा कर लो यार कैलकुलेशन, थोड़ा ध्यान देना आपको। ये 99 माइनस कर दो, ठीक है। 99 क्या करो, माइनस करो। तो डायरेक्टली भी तो आप कर सकते हो, उसको 100 मान लो। 178 में से 100 निकल गया, कितना बचेगा? 78 बचेगा। एक और कर लो माइनस, इसमें 77 आंसर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, नहीं 9 7 नहीं होगा, 9 9 18, ठीक है। 9 हो गया, 79 होगा, सॉरी। और ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 17 में से नहीं 16 में से कितना जाएगा भाई? 9। तो 9 7 16 79, वही मैं कह रहा था, 79 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक बात ध्यान देना, एक बात क्या ध्यान दोगे कि ये जो आपका मिड आ रहा है ये विषम संख्या आनी चाहिए हमेशा। एक बात ध्यान रखना कि ये जो मिड वाला वैल्यू है ना, ये हमेशा ऑड आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? ऑड, विषम। क्योंकि भाई अगर कोई बीच में 79 लोग बैठेंगे तभी, जैसे 5 लोग हैं तभी तो बीच में निकाल पाओगे, 4 लोग में बीच कहां से निकलेगा? मिड कहां से आएगा? तो इनको सॉल्व करने पे मिड हमेशा क्या होगा? विषम संख्या, ऑड नंबर। अगर मिड कोई इवन नंबर आ रहा तो तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है या क्वेश्चन गलत है, दो ही चीजें हो सकती हैं। और उस केस में मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन सही होता है, आपकी कैलकुलेशन गलत होगी। तो यानी बीच में 79 लोग बैठे हैं। अब जब भाई बीच में 79 बैठे हैं तो 79 को 2 पार्ट में तोड़ दो भाई। 79 को 2 पार्ट में तोड़ो तो 39 इधर, 39 इधर। तो ये कितने पे आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 40 पे। कितने पे आ जाएगा? 40 पे। तो Z की पोजीशन 40 आ गई। अब आपको एक चीज और करनी है, क्या? जब नॉर्मल वाला केस था तो आप लास्ट में प्लस कर रहे थे, इसमें माइनस करोगे। कहां से पूछा है? लेफ्ट से। तो देखो यहां से Z तक जाना था आपको, लेकिन आप Z से आगे निकल गए। कितना? इतना आगे निकल गए भाई। Z से इतना आगे निकल गए तो इतना वापस पीछे आ जाओ। तो 91 में से कितना पीछे आ जाओ भाई? 91 में से आप पीछे आ जाओ कितना? 91 में से आप 40 पीछे आ जाओ। कितना आंसर आएगा? 51। ठीक है, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आप ऐसे निकाल सकते हो। सब कुछ वही रहेगा, फॉर्मूला बदलेगा और लास्ट में जहां प्लस करते थे वो माइनस कर दोगे। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपको उसी तरह से मोल्ड करना क्वेश्चन को आना चाहिए। अब आप कहोगे सर थोड़ा लेंदी लग रहा है मुझे, फॉर्मूला याद नहीं हुआ, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं, एक जबरदस्त ट्रिक। और ये ट्रिक ऐसी है कि जो ओवरलैपिंग तो ओवरलैपिंग नॉर्मल में भी काम आएगी। वो ट्रिक क्या है जरा देखते हैं, चलो। तो उस ट्रिक के लिए ना ये सब हटा दो, मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा। इसको समझाते जरा सा, ये चीज आप यहां से सब हटा दो। अभी मैं आपको इस डायग्राम पे बना के दिखा रहा हूं, थोड़ी देर बाद डायग्राम की जरूरत खत्म हो जाएगी और जब डायग्राम की जरूरत खत्म हो जाएगी तो मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करना दिखाऊंगा। यहां पे कुछ मत करो, यहां पे आप बस ये पता करो केस ओवरलैपिंग है, नॉर्मल है, कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। समझ में आई बात? कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना आपको। चलिए जरा इसको देखते हैं एक बार, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप ट्रिक क्या लगा सकते हैं भाई? आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि जो बीच वाला बंदा है, बीच वाला, मैं याद रखना डायग्राम अभी मैंने बनाया है, डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बीच वाले आपको ये देखना है कि अच्छा ये याद रखना, ये ओवरलैपिंग नॉर्मल दोनों पे फॉलो हो जाएगा। बीच वाले की पोजीशन कहां से पूछा है? कहां से पूछा भाई? लेफ्ट से। वो दो ही तरफ से पूछेगा, या तो पूछेगा लेफ्ट से या तो पूछेगा राइट से। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, या तो लेफ्ट से पूछेगा या तो राइट से पूछेगा। तो आपको बस ये देखना है कि बीच वाले की पोजीशन कहां से पूछी है। लेफ्ट से पूछी है तो कुछ नहीं करेंगे, आपको इन दोनों नंबर को लेफ्ट से कन्वर्ट कर देना है। अगर बीच वाले की पोजीशन राइट से पूछे तो इन दोनों नंबर को कहां से कन्वर्ट करना है? राइट से। अभी कहां पूछा बीच वाले की पोजीशन? लेफ्ट से। तो चलो जरा दोनों को लेफ्ट से कन्वर्ट कर ले। लेकिन आप देखोगे कि ये नंबर तो ऑलरेडी कहां से है? 91। ये जो 91 दिख रहा है आपको, ये जो 91 है तो ऑलरेडी कहां से है? लेफ्ट से। तो क्या इसको फिर से लेफ्ट से कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। इसको कन्वर्ट कर लो भाई, क्योंकि 87 कहां से है? राइट से दिया गया, तो उसको लेफ्ट से कन्वर्ट करो। तो जरा बताओ मुझे 87 के आगे कितने लोग बैठे? 87 में कितना जोड़े कि 97 हो जाए? तो आप कहोगे सर 10। तो भाई 10 लोग इसके आगे हैं और एक ये खुद भी तो होगा, तो इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी भाई? 11। 87 में अगर 10 जोड़ दूं तो क्या होगा? 97। 10 लोग इससे आगे हैं और एक ये खुद भी तो है, तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। समझ में आया? अब ये जो 11 है मैंने इसकी पोजीशन y की कहां से कन्वर्ट कर दी? लेफ्ट से। ये तो ऑलरेडी लेफ्ट से है,
इसको मैंने लेफ्ट से कन्वर्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि राइट से था। तो 87 में कितना जोड़े कि 97 हो जाए, तो 10 इसके आगे हैं और एक ये खुद है, तो इसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी होगी? 11। अब ये दोनों पोजीशन तुमने कहां से निकाल दी? लेफ्ट से। नोटिस करो कोई कैलकुलेशन अभी तक नहीं करी मैंने, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं किया, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे होते फॉर्मूले में जोड़ घटाने में। दोनों को लेफ्ट से कन्वर्ट करा, बस इनका एवरेज निकाल दो। एवरेज निकाल दो 91 + 11/2। डायरेक्टली क्या निकालोगे? इसका एवरेज निकाल दोगे भाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 51। आपका आंसर आपके सामने होगा भाई, आपका आंसर जो है वो आपके सामने हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन के नाम पे मैंने क्या किया? 0, कुछ नहीं किया और आपका आंसर आ चुका है। समझ में आई बात? जरा एक बार एक क्वेश्चन और ट्राई करें इससे, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जरा मैं देखता हूं कि क्या अगला क्वेश्चन यही वाला है, चेक करें। नहीं, ये दो अलग क्वेश्चन है, मैं इसी में एक अप्लाई करके दिखाता हूं। अच्छा याद रखना, ये ओवरलैपिंग नॉर्मल दोनों जगह अप्लाई हो जाएगा। देखो जरा सा, आपको टोटल मान लो दे दिया गया 57, एक्स की लेफ्ट से पोजीशन है 49, वाई की राइट से पोजीशन है 51। अगर z इनके बीच में है तो z की लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी? कहां से पूछा है भाई? इनकी पोजीशन पूछा है लेफ्ट से। समझ में आई बात? लेफ्ट से पूछा, तो एक काम करें, आपको इन दोनों नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहां से भाई? लेफ्ट से। लेकिन आप देखोगे कि ये नंबर तो ऑलरेडी कहां से है? लेफ्ट से है। इसको कन्वर्ट कर लो, तो 51 में कितना जोड़े कि 57 हो जाए? तो आप कहोगे सर 6, तो 6 लोग इसके आगे हैं और एक ये खुद भी तो है, तो इसके ये पोजीशन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? साउथ हो जाएगी। कहां से? लेफ्ट से। भाई 51 में 6 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, तो 6 इसके आगे और एक ये खुद भी तो होगा, तो इसकी पोजीशन कितनी आ गई? 7। बस अब ये दोनों पोजीशन लेफ्ट से आ गई, इनका एवरेज निकाल दो, तो 49 + 7/2, तो आपको पता होगा 56 हो जाएगा। अब इसको आधा कर दो, कितना करोगे? आधा। आंसर क्या आएगा इसका? 28 आ जाएगा। मतलब आपके सामने क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। अब यही चीज आप किस में लगा दो? नॉर्मल वाले केस में, तो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है तो मुझे लगता नहीं कि इसको लिखना पड़ेगा, मुझे लगता नहीं कि इसको लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? चलिए, आई विश कि ऐसे क्वेश्चन आप आसानी के साथ उड़ा सकते हैं, उड़ा सकते हैं। एग्जाम में देखो और इसको उड़ा दो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। इसमें नेक्स्ट, अब ये अलग क्वेश्चन आ गया भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया। देखो जरा क्या बोला गया कि इन अ रो एट बस स्टॉप, बस स्टॉप पे कोई लाइन लगी है, उस लाइन में ए की पोजीशन 7th है। कहां से? लेफ्ट से। चलो बना लो भाई, ये लाइन है, ए की पोजीशन लेफ्ट से 7 है, तो भाई लेफ्ट से 7 पे ए बना लिया। डायग्राम बनाना सीखो पहले। ए की पोजीशन लेफ्ट से 7 हो गई, बी की पोजीशन राइट से 9 हो गई। ये लो भाई, बी की पोजीशन कितनी हो गई? 9 हो गई। कहां से? राइट से। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी अपनी पोजीशंस बदल दी। पोजीशन इंटरचेंज का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने अपनी अपनी पोजीशंस बदल दी, मतलब ए उठा चला गया बी के पास और बी उठा ए के पास आ गया। जब ए बी के पास गया या बी ए के पास आया तो इनके बीच में एक बड़ी कॉमन घटना घटी। कोई गेस करेगा? एक जो है वो बड़ी कॉमन घटना घटी, वो कॉमन घटना कौन सी है भाई? जरा सोचो। अगर मान लो मैं हूं ये और आप हो सामने, तो मैं उठा आपकी जगह पे आ गया और आप उठे मेरी जगह पे आ गया, तो हम दोनों में क्या कॉमन होगा? तो हम दोनों में कॉमन होगा ये बीच का डिस्टेंस। भाई जितनी दूरी तय करके आप मेरे पास आओगे उतनी ही दूरी तय करके मैं आपके पास आऊंगा। अग्री और नॉट? सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर बी 9 पे है, उठा और यहां गया, तो बी ने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा सेम ए भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल, बराबर होगा। अब जरा देखो आगे, जब इन्होंने पोजीशन बदली है ना, तो जो ए है पहले जितने पे रहा हो लेकिन अब 11 पे हो गया। तो ए पहले 7 पे था, ए यहां आया तो 11 पे हो गया। कहां से बच्चों? लेफ्ट से। ए जो है वो 11 पे हो गया लेफ्ट से। पहले ए कितने पे था? 7 पे था, अब कितने पर हो गया? 11 पे। तो 7 से 11 जाने के लिए ए ने खुद को कितना चलाया? 7 में कितना जोड़े कि 11 हो जाए? तो डेफिनेटली 4, डेफिनेटली 4। भाई ए 7 पे है, 4 आगे गए, 11 हो गया। तो ए की पोजीशन कितनी हो गई बेटा? डेफिनेटली 11 हो गई। तो अगर ए बी के पास जाने के लिए खुद को 4 चलाएगा तो बी भी तो अपने पास आने के लिए 4 चलाएगा भाई। ठीक है, 4 चलाएगा।
अब अगर बी 4 चलाएगा तो बी कितने पे था, पहले 9 पे था राइट से, अब बी कितने पे हो जाएगा, तो 9 में 4 जोड़ दो कितना हो गया 13। तो बी की पोजीशन जो है वो राइट से कितनी हो जाएगी 13। समझना, ये चीज समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है, बताओ टोटल कितने लोग बैठे हैं। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बी की नई पोजीशन, तो भाई बी की नई पोजीशन समझ में आ गई, जितना ए गया उतना बी गया। अब टोटल निकालना है तो आपको पता होगा टोटल बराबर होता है किसी की राइट से पोजीशन और उसी की लेफ्ट से पोजीशन -1, किसी की राइट से पोजीशन और उसी की लेफ्ट से पोजीशन -1। तो सिंपल सी बात अगर मैं कहूं आपसे, क्या कहूं, पहले यहां कौन था, बी था, तो जब बी यहां था तो बी की राइट से पोजीशन कितनी थी, 9 थी। अब यहां ए आ चुका है तो ए की पोजीशन भी राइट से 9 मानी जाएगी ना, तो ए की पोजीशन राइट से 9 हो गई और इसी ए की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 11, तो 9 + 11 20 -1, टोटल कितने आ गए 19। चाहे आप इन दोनों को लेके सॉल्व करो चाहे इन दोनों को, 13 और 7 20 -1 19। तो टोटल जो विद्यार्थी होंगे या टोटल लाइन में लोग जो होंगे वो 19 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता कि बी की पोजीशन राइट से क्या होगी तो आपका आंसर आ जाएगा कितना भाई 13। इसको एक ट्रिक से भी बताऊंगा, पहले आप बेसिक समझ पाए कि नहीं। मैं आपको पहले बेसिक बताता हूं कि मान लो ट्रिक्स काम ना करे, आपको दिमाग में ना क्लिक करे, तो बेसिक्स तो क्लियर कर सकता है ना। जरा आगे बढ़ते हैं, देखिए कि अगला क्वेश्चन कुछ है इसी जैसा, आई विश आपको समझ में आया होगा। ये देखो, अब इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से करके दिखाता हूं। वही बात होगी पोजीशन इंटरचेंज वाली। अगर पोजीशन इंटरचेंज की दोस्तों बात हो गई तो यानी क्या बोला गया कि दीपा जो है वो लेफ्ट से 5वें पर है। कौन भाई, दीपा। अगर डायग्राम बनाऊं मैं या ना भी बनाऊं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, दीपा जो है वो लेफ्ट से कितने पर है बेटा, 5वें पर। मैं डायरेक्टली ट्रिक पे आ रहा हूं, बेसिक्स बता दिया था। विजय की पोजीशन राइट से कितनी है, 6 है। दीपा जो है वो 5 पे है, विजय 6 पे है। वे आपस में अपनी अपनी पोजीशंस बदल देते हैं। पैसे बदले भाई कि ये यहां उठ के आ गया और ये यहां आ गया, आपस में ये अपनी अपनी पोजीशंस बदल देते हैं। जब ये उठ के देखो दोनों पोजीशन बदल दी, भाई ये उठा इसकी जगह पे आ गया और ये उठा इसकी जगह पे आ गया, ऐसा हो गया। तो दीपा लेफ्ट से कितने पर हो गई, 13 पे। दीपा पहले लेफ्ट से 5 थी, अब दीपा यहां आ गई है तो लेफ्ट से कितने पर हो गई, 13 पे। तो राइट से विजय की पोजीशन क्या होगी, कि विजय की नई पोजीशन राइट से क्या हो जाएगी। देखो मैंने कहा था 2 क्वेश्चन पूछेंगे, या तो इसकी राइट से पोजीशन नई वाली पूछेंगे या टोटल। तो बस आपने इसको ऐसे लिख लेना है, ऐसे चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो। आप कुछ मत करो, ट्रिक क्या है बेटा, आप इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1। अगर इनका डिफरेंस 1 है तो इनका डिफरेंस भी कितना होगा, 1 होगा। बहुत अच्छे समझना, अगर इनका डिफरेंस 1 है तो इनका डिफरेंस भी 1 होगा बेटा। और एक बड़ा छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आंसर छोटे वाले का लाना है, आंसर छोटे वाले का लाना है तो माइनस करोगे, और अगर आंसर बड़े वाले का लाना है तो आपको प्लस करना है। अब मुझे बताओ, आंसर 5 का लेके आना है या आंसर 6 वाले का लेके आना है। तो आप कहोगे सर आंसर 6 वाले का लेके आना है, यानी बड़े वाले का लेके आना है। अगर 5 वाले का लाना होता तो क्या करते, छोटे वाले का लाना होता मतलब माइनस, बड़े वाले का लेके आना मतलब क्या करोगे, प्लस। तो कुछ मत करो, 13 में 1 को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो जब 13 में 1 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ऑप्शन में देखो दिया गया। अगर छोटे वाले का लाना है तो दी गई संख्या में माइनस कर दो, और अगर बड़े वाले का लाना है तो क्या करोगे, प्लस। एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाता हूं, इसका रुक जाओ, चेक कर लेते हैं जरा से, ये आंसर समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा मान लो आपसे टोटल पूछता तो बेटा इनको, ये देखो 6 और 13, इनको जोड़ के -1 कर देते, या फिर 5 और 14 जोड़ के -1, आंसर दोनों से सेम आता। अब एक काम करेंगे, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही है क्या। अगर यही होगा तो एक और प्रैक्टिस हो जाएगी भाई ट्रिक की। नहीं भाई यहां पे ये क्वेश्चन नहीं है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन मैं आपको यहां देने की कोशिश करता हूं, रुक जाओ, एक क्वेश्चन और देने की कोशिश करता हूं कि मान लो x की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 17, y की पोजीशन राइट से कितनी है, मान लो 9। दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस बदल दी, तो y की पोजीशन जो है वो राइट से हो गई 27, तो x की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, और टोटल कितने लोग होंगे। मैं दोनों क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बेटा, दोनों क्वेश्चन ट्रिक से उड़ाओ बेटा, जल्दी से ट्रिक से, वीडियो पॉज करके आंसर निकालो। इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 8। तो अगर इनका डिफरेंस 8 आएगा तो इनका भी डिफरेंस कितना आएगा, 8। अब बताओ आंसर छोटे वाले का निकालना है कि बड़े वाले का निकालना है। तो आप देखोगे छोटे वाले का आंसर दिया गया, निकालना किसका, बड़े वाले का। तो मैंने क्या बताया, अगर बड़े वाले का निकालना है आंसर, अगर बड़े वाले का निकालना है तो दी गई संख्या में क्या करोगे, प्लस कर दोगे। छोटे वाले का निकालना है तो माइनस करोगे। तो 27 में 8 क्या करो, जोड़ दो। 27 में 8 जोड़ो कितना आएगा, 35। आंसर इज 35। समझ में आया।
टोटल निकालना है तो बस इनको और इनको जोड़ के -1 करो। तो 35 और 9 कितना होगा 44, -1 किया तो 43। देखो इधर से भी 43 आया, इधर से देखो 17 और 27, 44 -1 किया तो 43। तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, बस आपको एक ट्रिक याद रखनी। आई विश आपको बेसिक्स भी समझ में आया होगा, आई विश आपको ट्रिक भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसको 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। भाई अगर आपको मजा आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, एसएससी, व्यापम, रेलवेज, वनडे एग्जाम्स की बात करूं, सी सेट की बात करूं, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में अगर बात करूं तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको मैंने बता दिया। एक एक क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की है, कुछ भी स्किप नहीं करा आपके लिए, सारे के सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। चलो भाई आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है भाई, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन में विजय की रैंक जो है वो 14th है। कहां से? फ्रंट। फ्रंट का मतलब आपको पता होगा, मैंने क्या बताया, लेफ्ट बताया। विजय की रैंक आगे से 15 है, जैक की रैंक 17th है। कहां से? एंड से। तो चलो बनाते हैं ना आगे, पहले क्वेश्चन को बना लो भाई। ये लाइन है, विजय की रैंक लेफ्ट से 15 है, 15th है ना, 14th है। विजय की रैंक 14th है, कहां से? लेफ्ट से। जैक की रैंक जो है वो 17th है, लास्ट से। तो ये देखो जैक लास्ट से 17th पर है, ये जैक हो गया। ठीक है, जबकि मैरी विजय और जैक के ठीक बीच में, तो मैरी कुछ यहां होने वाली। ठीक है, मैरी कुछ यहां होने वाली। जरा सोचो, अभी टोटल आपको गायब दिया गया। अगर विजय जैक से आगे, तो विजय डेफिनेटली जैक से आगे दिख रहा है भाई। अगर जैक के रिस्पेक्ट में बात करें, विजय जैक से आगे है और कतार में 48 है, यानी टोटल आपको दे दिया गया बेटा, टोटल आपको दे दिया गया। लाइन में कितने लोग हैं? 48 है। लाइन में कितने लोग हैं? 48 है। तो विजय की और मैरी के बीच में कितने लोग हैं भाई? विजय और मैरी के बीच में बच्चों कितने लोग हैं? तो पहले तो आप पता करो कि मैरी की पोजीशन कितनी, उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि बीच में कितने लोग हैं। और बीच के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वाला फॉर्मूले से 14 और 17 जोड़ो, 48 से कम होगा, मतलब यहां नॉर्मल का केस लग जाएगा। नॉर्मल का केस क्या कहता है भाई? मिड नंबर इज इक्वल्स टू टोटल माइनस आर प्लस एल। तो हमारे पास टोटल कितने बच्चों? टोटल कितने? 48 है। 48 में से अगर मैं 17 और 14 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 31। और 31 में अगर 48 में से माइनस करूं तो हमारे पास कितना मिल जाएगा भाई? 17 मिल जाएगा। यानी इस बीच में टोटल कितने लोग हो गए? 17। और 17 को 2 पार्ट में तोड़ो तो भाई 8 लोग इधर होंगे, 8 लोग इधर होंगे। मैरी जो होगी वो कितने पर आएगी? 9वें पर। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो विजय और मैरी के बीच में कितने लोग होंगे? तो बस बीच वाला तो आंसर आ गया ना। बीच वाला जो आंसर था वो तो यही था। अगर मैरी की पोजीशन पूछता तो आप क्या करते? विजय की रैंक से 14 से 9 जोड़ देते, लेकिन इनके बीच में, तो बीच में तो 8 ही लोग होंगे। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है। आई विश क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई विश तरीका समझ में आया होगा। फॉर्मूले भी आपको याद रखने, अगर नहीं भी याद रखते तो अभी आप निकाल सकते थे कि भाई टोटल आपको दिया गया है, किसी की लेफ्ट से पोजीशन, किसी की राइट से पोजीशन, तो बीच में कितने होंगे? तो यहां से यहां तक वालों को जोड़ दो, यहां से यहां तक वालों को जोड़ दो, टोटल से घटा दो। अगर इसी क्वेश्चन में टोटल गायब करता तो आंसर नहीं निकल सकता था, कैन नॉट बी डिटरमाइन आता भाई। तब हमको बीच वाले लोगों की संख्या चाहिए होती, बीच में कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है, तो आई विश ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई विश सारी कहानी आपको समझ में आई होगी, आज का सेशन समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कुछ बाहर से पढ़ना है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि इसके बाद कुछ बाहर से पढ़ना। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। कोई भी आप नोटिस करो 10-12 फॉर्मूले नहीं बताए, एक सिंपल तरीके से आपको बताया है। 2 या 3 फॉर्मूले मैक्सिमम बताएं, जिस 3 में भी 2 फॉर्मूले को कैंसिल करवा दिया। मिड नंबर, नॉर्मल, ओवरलैपिंग, सिर्फ एक टोटल का फॉर्मूला आपको याद रखना है और आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को उड़ाना है। नोटिस करो, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें मैंने डायग्राम बनाया और आंसर ना आया। तो डायग्राम बनाना सीखो, आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर ही देना, इतना तो रिक्वेस्ट आपसे करूंगा मैं। सब्सक्राइब नहीं करे हो चैनल को तो जल्दी से करो, क्योंकि सारे टॉपिक आपको रीजनिंग के, मैथ्स के, इसके, इंग्लिश के सब कुछ फ्री मिलने वाले हैं। और अगर आपने शेयर नहीं करा तो जल्दी से शेयर कर दो, बहुत छोटी सी बात है। आपके सिलेक्शन के लिए हमारी टीम मैग्नेट ब्रेन्स तैयार है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप भी थोड़ा सा आ जाए। पूरी फीस हम आपसे माफ लेंगे, कुछ नहीं आपसे लेंगे, सिर्फ आपसे क्या करेंगे, एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चाहते हैं। पूरे एग्जाम्स की, यानी घर बैठे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे। कहीं नहीं जाना, किसी भी कोचिंग में पैसा बर्बाद नहीं करना, सिर्फ घर बैठो, पेन कॉपी लो और एग्जाम निकालो हमारे साथ, क्योंकि हम सिर्फ प्री नहीं पढ़ाएंगे, प्री, मेंस, इंटरव्यू सब आपको प्रॉपर देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। समझ में आई बात? तो मिलते हैं अगली कहानी में, अगले क्वेश्चन के साथ, अगले टॉपिक के साथ, एक अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।